हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का पार्ट 2 जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। आज हम लोग उन सारे क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो आपके 2026 के पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा, मैं ये नहीं कहती हूँ कि यहाँ जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लिखे गए हैं या डिस्कस किए जाएंगे आज के वीडियो में, वो सारे क्वेश्चन जो बेटा है ना, किसी न किसी साल के पेपर में पूछा गया है। आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, हर क्वेश्चन पेपर में ये जो सवाल हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो हर साल के पेपर में कहीं ना कहीं पूछा गया है। आप भी जानते हो कि जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो कई सेटों में आते हैं, तो ये सवाल जो है ना बेटा हर साल पूछा गया है। ये है कि मान लो 4 सेट है, तो इस साल ए में पूछा गया है, तो अगले साल बी में पूछा जाएगा, उसके बाद सी में पूछा जाएगा, इस तरह से पूछा गया है। ठीक है, इसलिए आप इसके अलावा जितना चाहे उतना पढ़ लें, लेकिन जो क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसको आप जरूर पढ़िए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में सवाल आ रहा है। ठीक है, और देखिए बेटा, विश्वास करना और न करना आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आज डिस्कस किए जाएंगे वो ऐसे ही नहीं लिखे गए हैं या ऐसे ही नहीं बताऊंगी मैं। उस पर भी मैं 1-2 हफ्ते पूरे सर्च करती हूँ कि भाई पैटर्न क्या है। अभी पहले पैटर्न में कुछ और था पेपर का, अब पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है। किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं पिछले 4-5 सालों में। तो पिछले 4-5 सालों में ये देखा गया है कि जो क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है, हम लोग मेनली उसी टाइप के क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाले हैं। हमने केमिस्ट्री का जो पार्ट 1 है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पहले से ही हमने क्लियर किया हुआ है, और आज हम लोग केमिस्ट्री पार्ट 2 जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। और देखो बेटा, आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पूरी बुक देखिए बेटा, ना आप पढ़ सकते हैं ना हम। ठीक है, जो टॉपर्स लोग होते हैं, जो टॉपर्स बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जहां से 2-4 क्वेश्चन टच हो जाएं, पेपर में आ जाएं। तो मान लीजिए अगर हमने 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपको दिया कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, 300 ना आए, कम से कम 2 आ जाए, 5 आ जाए, तो भी आप अच्छे नंबर पा जाओगे। और ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन एक भी नहीं है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए गए हैं वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, फिर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसके भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, उस पर भी मेरा रिसर्च जारी है, 2-4 दिन के अंदर वो भी वीडियो आ जाएंगे। फिर हमने चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करवाया था, और आप भी जानते हैं केमिस्ट्री का हर चैप्टर में तो न्यूमेरिकल है नहीं। चैप्टर नंबर 1 में, 2 में और 3 में है। एक अभिक्रिया की कोटि से, फिर एक जो वैद्युत रसायन है उससे, और एक बिलियन चैप्टर से। इन्हीं 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 1 बिलियन चैप्टर से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल, उन सारे को हमने डिस्कस किया है। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 2 और 3 के बारे में। ठीक है, उसके पहले हम लोग ये डिस्कस कर लें कि जो पार्ट 2 है उसमें से कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है। नवंबर तो खत्म हो गया, दिसंबर और जनवरी आपके पास बस 2 महीने बच गए हैं, टाइम तो बिल्कुल नहीं है बेटा। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, जिस तरह से आपको बताया जा रहा है कि आप ऐसे ऐसे तैयारी करिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए, उस तरह आप करते जाइए। जब आप कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते हैं, तो क्या करते हैं भाई, जो जैसा हमें बताता जाता है हम वैसा करते जाते हैं। तो आप भी वही करिए, हम लोग जैसे बता रहे हैं वैसे आप अपने आप को प्रिपेयर करते जाइए, पेपर बढ़िया जाएगा और विश्वास रखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 पार्ट 2, यानी ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिए गए हैं। इसके पहले हमने 22 या 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया था पार्ट 1 के लिए। ठीक है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए। अभी हम लोग सेकंड पार्ट के लिए डिस्कस करेंगे। पहला सवाल यही है बेटा कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है क्या। दूसरी बात ये बेटा, मैं आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे गए हैं, इन सारे के जो आंसर्स हैं वो हमने पहले से ही अपलोड किया हुआ है, जो हमारे चैनल मैथ बाय पूनम मैम पे आप जाके देख सकते हो। हर चैप्टर का, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, मैथ का हो, क्लास 10 हो, क्लास 12 हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, हर क्लास का मैंने लेक्चर वाइज, चैप्टर वाइज फुल डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप वहां से जाके देख सकते हो। और अगर आप चाहते हैं
इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इकट्ठे एक ही वीडियो में मिल जाए, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके फुल और डिटेल वीडियो एक साथ आपको प्रोवाइड करा दिए जाए। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी कि आपको इसका भी आंसर शीट का वीडियो मिल जाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है बेटा, विग्नाड अभिकर्मक के उपयोग। विग्नाड अभिकर्मक क्या है? सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए और आपको वही लिखना भी है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता क्या है, उसका सूत्र क्या होता है। RMGX ये हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। इसके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं? तो देखो बेटा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग ना ज्यादातर प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। आपको कोई नया ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई नया यौगिक बनाना है तो वहां पर हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग करते हैं। तो आपको एक ऐसा रिएक्शन लिखना है जिसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, मतलब आपको किसी एक यौगिक का दूसरे मतलब एक यौगिक का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया लिख देना है, रासायनिक समीकरण उसका लिख देना, तो ये उसके उपयोग हो जाएंगे। ठीक है, और मैंने पहले ही बता दिया है, आप इसका डिटेल जाकर के मेरे चैनल पर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में सब कुछ बना हुआ है। ठीक है, दूसरा है बेटा, हेलोएल्केन में द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखें। हेलोएल्केन जो है ना बेटा, हेलोएल्केन किसे कहते हैं आपको पता ही है कि एल्केन में से जब किसी एक हाइड्रोजन को हेलोजनों के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो जो हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेलोएल्केन कहते हैं। जैसे मान लीजिए C2H6 है, यह एक हेलोएल्केन है, सॉरी यह एक क्या कहा जाए एल्केन है जिसका नाम है एथेन। इसमें 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। इसमें का एक या एक से अधिक भी अगर हाइड्रोजन परमाणु को आप हटा दें, तो मान लीजिए हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो यहाँ 5 हो गया और उसकी जगह पे हमने Cl जोड़ दिया, तो अब ये जो है ना बेटा C2H5Cl, इसको हम लोग हेलोएल्केन बोलेंगे। तो ये हेलोएल्केन है जिसका नाम है क्लोरोएथेन। ठीक है, ये हेलोएल्केन है, क्लोरोएथेन, ब्रोमोएथेन, फ्लोरोएथेन, ये सारे हेलोएल्केन्स हैं। अब आपको बताना है कि जो हेलोएल्केन्स हैं उसमें द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है? SN1 और SN2, ये SN2 है। SN1 और SN2 दोनों अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है बेटा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। SN1 और SN2 दोनों की क्रिया विधि आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा सवाल है बेटा, ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका उपयोग क्या है? देखिए, ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया हो या फिर क्या कहा जाए और भी कई सारे मतलब अभिक्रियाओं को हमने डिस्कस किया हुआ है और इस पर हमारा एक फुल डिटेल वीडियो बना हुआ है। ठीक है, आप वहां से इस तरह की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, एल्डोज संघनन अभिक्रिया क्या है, ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया क्या है, ये सारी अभिक्रियाओं का डेफिनेशन हमने एक फुल वीडियो में बना रखा है, आप वहां से देख सकते हो। इनके वीडियो मतलब इनके डेफिनेशंस क्या हैं, इनके उपयोग क्या हैं, ये सारा हमने वीडियो बना रखा है। आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, क्लास 12 केमिस्ट्री खोलिए, वहां पे आप इन सारे वीडियोस को अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बेटा तालीन अभिकर्मक किसे कहते हैं और इसका भी एक उपयोग रासायनिक समीकरण सहित लिखना है। तालीन अभिकर्मक किसे कहते हैं, इसका जो है उपयोग रासायनिक समीकरण सहित लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद बेटा इथेनॉल बनाने की 2 औद्योगिक विधि का वर्णन करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल बनाने की 2 औद्योगिक विधि का वर्णन करें और इथेनॉल से मेथेनॉल में परिवर्तन का रासायनिक समीकरण भी लिखें। इथेनॉल को हम लोग किस तरह से मेथेनॉल में परिवर्तित कर सकते हैं उसका आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, उसके बाद बेंजल्डिहाइड बनाने की 2 विधियों को रासायनिक समीकरण सहित लिखें। बेंजल्डिहाइड बनाने की जो 2 विधियां हैं उनका आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेंजल्डिहाइड और इथेनॉल, ये दोनों टॉपिक जो है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 5, 6, 7 तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप तीनों को छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़ दोगे बेटा तो फिर पछताना पड़ेगा, मान लो छोड़ दिए और पेपर में वही आएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए पेपर में ना वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो किसी साल पूछे गए हैं। ठीक है,
बेंजील्डिहाइड बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखें। फिर 7वां सवाल है डाइएजोनियम लवण क्या है और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखें। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आप क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे उसका आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, एमीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाए बेटा, इसमें मैं क्या कहूं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन में अंतर लिखें। मतलब आप किस तरह से एमीनों का वर्गीकरण करते हैं, प्राथमिक एमीन किसे कहते हैं, द्वितीयक एमीन किसे कहते हैं, तृतीयक एमीन किसे कहते हैं, इनका एक एक उदाहरण के साथ डिफिनेशन लिखना है, परिभाषा लिखनी है। ठीक है, 9 नंबर है बेटा, ग्लूकोज के साथ टालिन अभिकर्मक किस प्रकार अभिक्रिया करता है, रासायनिक समीकरण लिखें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो रासायनिक समीकरण तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, और परिवर्तन कैसे हम लोग करते हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट परिवर्तन है, इसका भी हमने एक वीडियो बना रखा है, आप जाके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, ग्लूकोज के साथ टालिन अभिकर्मक किस प्रकार अभिक्रिया करता है, रासायनिक समीकरण लिखना है। न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं और न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन क्या है, या डीएनए की संरचना क्या होती है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए जैव अणु चैप्टर जो है ना बेटा, असल में वो बायो का चैप्टर है। बायो वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उन्हें ये सारा पता है, आपसे अच्छे तरीके से बायो वाले लोगों को पता है। और जैव अणु जितना छोटा है उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बात भी है कि पढ़ने में बड़ा मजा आता है उस चैप्टर को। ठीक है, तो उसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, और आपके लिए यूजफुल भी है बेटा, आपके शरीर में क्या है, कैसे है, पोषक तत्व क्या है, कौन सी मात्रा कितनी शरीर में होनी चाहिए, किसकी कमी से कौन सी रोग होती है, उसको कैसे दूर कर सकते हो, ये सब इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ये तो आपको पढ़ना ही चाहिए, तो उस चैप्टर को बिल्कुल ही छोड़ना नहीं। ठीक है, और वहीं से ये आया है, ग्लूकोज के साथ टालिन अभिकर्मक किस प्रकार से विक्रिया करता है, रासायनिक समीकरण सहित लिखें। उसके बाद है न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं और न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन क्या है, या फिर डीएनए की संरचना सचित्र वर्णन करें, डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन करें, ये भी आता है बेटा। रासायनिक संगठन में ना डीएनए की संरचना आप लिख दोगे तो भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन क्या है या डीएनए की संरचना चित्र सहित वर्णन करें, ये भी सवाल है, दोनों सेम सेम क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन आंसर दोनों के सेम होंगे। ठीक है, उसके बाद है बेटा पेप्टाइड तथा पेप्टाइड बंध क्या है, और ये प्रोटीन से रिलेटेड है, पेप्टाइड और पेप्टाइड बंध जो है ना बेटा प्रोटीन से है। फिर है प्रोटीन क्या है, प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन का वर्गीकरण, प्रोटीन की संरचना और प्रोटीन का विकृतीकरण, ये तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड, प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन का वर्गीकरण, ये सारे इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन आपका पूरा जो टॉपिक है ना बेटा, उसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें फिक्स नहीं है कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ ये फिक्स है कि प्रोटीन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद है बेटा 12 नंबर सवाल, क्या होता है जब फेलिंग विलयन ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब फेलिंग विलयन और ग्लूकोज की अभिक्रिया आपस में आपको लिखनी है। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म आपने पढ़ा होगा ग्लूकोज का, उसमें आपको पढ़ाया गया होगा, आपने 9वीं पढ़ा हो तो अब पढ़ लीजिए बेटा, आप हमारे चैनल से नहीं किसी और के चैनल से पढ़िए, ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन पढ़िए, लेकिन बेटा पढ़िए। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ना चाहते हो तो कम से कम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको पढ़ के जाओ बेटा। मान लीजिए आपको नहीं मन कर रहा है मत पढ़िए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 10-20 आपको दिए जा रहे हैं कम से कम वो जरूर टच करके जाइए, जरूर 2-4 क्वेश्चन आपको उसमें से कैच कर लेंगे आप। ठीक है, उसके बाद है बेटा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 14 नंबर सवाल है बेटा, ग्लूकोज में CHO समूह, CHO का मतलब हो गया एल्डिहाइड, होने के बावजूद वह सिर्फ परीक्षण नहीं देता है, क्यों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा ये, कि ग्लूकोज में CHO समूह होता है, एल्डिहाइड समूह होता है, लेकिन फिर भी वह सिर्फ परीक्षण नहीं देता है, ऐसा क्यों। उसके बाद है बेटा एमिनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति पर टिप्पणी लिखना है। उभयधर्मी का मतलब वो कभी कभी मतलब अम्लों की तरह भी व्यवहार करता है, कभी कभी क्षारों की तरह भी व्यवहार करता है, इसलिए उसको उभयधर्मी कहा जा रहा है। 16 नंबर बेटा विकार्बोक्सिलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, मतलब विकार्बोक्सिलीकरण जो है क्या है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में पूरा आपको डिटेल लिखना है, तो ये विकार्बोक्सिलीकरण पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, आगे भी और भी क्वेश्चंस है तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। ठीक है, अब हम लोग
कुछ और क्वेश्चंस के बारे में जान ले जो 2026 के बोर्ड के पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। 16 सवालों का हमने पहले डिस्कस किया है और सवाल नंबर 17 है बेटा, ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए उचित समीकरण के साथ। अगर उसमें समीकरण होगा तो लिखना है, ना हो तो ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। 18 नंबर सवाल है बेटा कि मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक फिनाल क्या है, इसकी संरचना लिखिए। फिनाल जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड है। 19 नंबर सवाल है डाई एथिल ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब ये ना बता कि जो डाई एथिल ईथर है इसको हम लोग विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा कैसे बना सकते हैं। ठीक है। 20वां सवाल है डीडीटी क्या है, इसके निर्माण की विधि क्या है और इसके उपयोग से वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है। 21 नंबर सवाल है कि उभयधर्मी नाभिक रागी समूह क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। 22वां सवाल है बेटा कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। देखो बेटा कोई भी समीकरण है, मतलब कोई भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कोई भी फॉर्म मतलब बनाने की विधि हो या कोई गुण हो लिखना हो तो उसमें रासायनिक समीकरण लिखना बेहद जरूरी है बेटा। ठीक है। सवाल नंबर 23 है बेटा कि क्लोरोबेंजीन की बेंजीन रिंग की एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, क्लोरोबेंजीन का। ठीक है। 24 नंबर सवाल है रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध करें कि ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह तथा 1 CHO समूह उपस्थित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा ये वाला। 24 नंबर सवाल वैसे तो बेटा मैं कहूंगी कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे, इसमें अब काट छाट नहीं कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से अब आप सोचोगे ये पढ़े ये ना पढ़े, ये पढ़े ये ना पढ़े, तो वो नहीं पॉसिबल है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद ही होने चाहिए। इसके अलावा मतलब यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा कि आप ये वाला याद करिएगा ये वाला मत याद करिएगा, सारे के सारे आपको याद करने हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस वही यहाँ पे लिखे गए हैं बेटा, अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे ही नहीं गए हैं। तो अगर आप इतना भी पढ़ के जाते हो तो आपके लिए बहुत है बेटा, यहीं से आपके 4-5 सवाल मैच कर जाएंगे। ठीक है। 24 नंबर सवाल बेटा कि रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध करें कि ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह तथा 1 CHO समूह उपस्थित होता है। ठीक, उसका रासायनिक समीकरण भी लिखना है बेटा। 25वां सवाल है एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की 2 रासायनिक विधियों का समीकरण लिखे तथा रासायनिक द्वारा निम्न को समझावें। रासायनिक समीकरण द्वारा होगा बेटा, यहाँ समीकरण छूट गया, देख लीजिएगा, यहाँ पे रासायनिक समीकरण होगा। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की 2 रासायनिक विधियों का समीकरण लिखे तथा रासायनिक समीकरण द्वारा निम्न को समझावे। कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, हेलोफार्म अभिक्रिया क्या है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या है। ठीक है। एल्डोल संघनन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक अलग से सवाल आ जाता है कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, तो एल्डोल संघनन तो आपको बिल्कुल ही आना चाहिए। 26 नंबर सवाल बेटा फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन इथेनॉल उदासीन होता है, कारण सहित लिखिए। देखिए बेटा फिनाल में भी OH समूह उपस्थित होता है और जो हमारा इथेनॉल है उसमें भी OH समूह उपस्थित होता है, लेकिन फिर भी एक जो होता है फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन इथेनॉल जो होता है उदासीन होता है, क्यों, इस पर आपको समझाना है इसको। और कभी कभी यही सवाल इस तरह पूछा जाता है कि फिनाल की अम्लीय प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या अम्लीय गुणों को लिखें, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है। 27 नंबर सवाल बेटा शैंडमायर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखें और AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की CH3Cl तथा HNO3 के साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखें। मतलब शैंडमायर विधि द्वारा हम लोग क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं उसका आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। उसके बाद AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन जब बन जाएगा तो क्लोरोबेंजीन की CHCl3 तथा जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोमेथेन और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया लिखना है। या इसी सवाल को बेटा कई सालों में इस तरह पूछा गया है कि क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो सवाल चाहे इस तरह पूछे या इस तरह पूछे, दोनों के आंसर एक ही देने हैं आपको। देखिए बेटा कभी कभी ऐसा होता है ना कि सवाल अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, आंसर सेम होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो हमने पढ़ा नहीं है कहाँ से आ गया। लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग पे जोर डालें ना बेटा तो आपको अपने आप समझ आ जाता है कि हमको क्या लिखना है, कौन सा आंसर लिखना है। ठीक है। तो ये 27 क्वेश्चन है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और ये 27 क्वेश्चंस के आंसर आपको बिल्कुल याद होने चाहिए सेकंड पेपर में। इसी तरह से 22 क्वेश्चंस हमने फर्स्ट पेपर में भी दिए थे, वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है
कि आप 60 मान के चलिए 60 क्वेश्चन आप रेडी कर लेंगे ना, तो पूरी केमिस्ट्री की बुक आपकी उसमें हो जाएगी। अब आपको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। उसके बाद केमिस्ट्री पे जो न्यूमेरिकल है उसका भी हमने अलग से वीडियो बना रखा है, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 पर। अभी लेसन 1 का हमने वीडियो डाला है, लेसन 2 और 3 का मैं तैयारी कर रही हूँ, 2-4 दिन में आ जाएगा। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको लास्ट तक हम लोग बताते जाएंगे कि अब 1 महीना बचे हैं कैसे पढ़ना है, 15 दिन बचे हैं कैसे पढ़ना है, 10 दिन पढ़ना है कैसे बचे हैं कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें हम लोग आपको लगातार बताते रहेंगे, ठीक है। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो के अंदर जो भी कमी हो उसे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। फिर आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, आप किस तरह की वीडियो की डिमांड करते हैं कमेंट सेक्शन में वो भी बताएं, उसकी पूरी वीडियो आपको दे दी जाएगी। और मैंने पहले ही कहा है कि इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने लेक्चर वाइज टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज अपने चैनल मैथ बाय पूनम मैम पर डाल रखा है। आप वहां प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, क्लास 10 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, चाहे वो यूपी बोर्ड हो सीबीएसई बोर्ड हो, सबका हमने वीडियो बना रखा है। आप वहां जाकर आराम से इन सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ सकते हैं। फिर भी आपको दिक्कत हो तो आप चाहें तो इन सारे के क्वेश्चंस के आंसर हम इकट्ठे आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन इसके लिए आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसके आपको आंसर चाहिए या नहीं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी अब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। और वीडियो के लास्ट में जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियोस आपके लिए यहाँ से डाले जाए उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाया करे। और वीडियो के अंदर जो भी कमियां हो उसे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं।